हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल आ रहा है तीज का त्यौहार और तीज के त्यौहार पर 10 अगस्त को बनने वाले हैं विशेष संयोग जो देंगे आपको सुख संपत्ति और सौभाग्य का वरदान। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल का छठा महीना भाद्रपद विष्णु और देवी के कृष्ण आभा के लिए अवतारों को समर्पित है और गुरुवार को 10 तारीख को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय है, यानी कि तीज है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है और इसी दिन हम कजरी तीज मनाने वाले हैं। दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण तृतीय पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होने से मुहूर्त बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है और सभी सुहागनों के लिए, विशेषकर सभी कुंवारी लड़कियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। दोस्तों, इस पर्व में पराविद्या तृतीया गय है और भाद्रपद का नक्षत्र बृहस्पति को संबोधित है। शास्त्रों में गुरु का स्थान मेघों के बीच माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको तकलीफ़ है, जॉब की तकलीफ़ है, काम धंधे में तकलीफ़ है, शादी ब्याह में तकलीफ़ है, तो कल का कजरी तीज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूर्वा भाद्रपद में श्री कृष्ण व देवी श्यामला स्वरूप के पूजन का विधान आता है और आकाश में घुमड़ती काली घटाओं के कारण इस पर्व को कजरी तीज कहा जाता है। दोस्तों, हल्की हल्की फुहारों का मौसम है, ऑलमोस्ट बारिश जैसे जाने को है। भाद्रपद का अर्थ होता है जिनके चरण सुंदर हों, अर्थात श्री कृष्ण व देवी श्यामला। कजरी तीज पर श्री कृष्ण व देवी श्यामला का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और सुहागने और कुंवारी कन्याएं स्पेशली अगर पार्वती माता के श्यामला स्वरूप का पूजन करें तो बहुत ही लकी माना जाता है। दोस्तों, 3 बातें त्यागने योग्य होता है इस समय: पति से छल करना, दूसरों से दुर्व्यवहार करना और तीसरा होता है पर निंदा करना। ये 3 बातें आपको कजरी तीज पर त्याग देनी चाहिए और विभिन्न प्रकार के पकवान बना करके सुहागने अपने सास के पांव छू करके उन्हें भेंट करें। पैरों में मेहंदी लगाने का, सास के पैरों में मेहंदी लगाने का विशेष महत्व आता है और आप खुद के भी पैरों में मेहंदी ज़रूर लगाएं। लोक मान्यता के अनुसार इस दिन पार्वती माता विरह अग्नि में तप कर काली हो गई थी और वह इसी दिन उन्होंने काला रंग त्याग कर पुनः शिव से मिलन किया था। इस दिन पीपल, कदम, बरगद के पत्ते आदि देवी पर चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, कल अगर आप शिव पार्वती की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण और श्यामला जी की पूजा करते हैं, तो माना जाता है अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है बहुत सालों से आपकी, तो इस पूजा के विधान को करने से विवाह आदि की जो भी बाधाएं होती है वो दूर हो जाती है। अगर आपका भाग्य काम नहीं करता, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता है, तो माना जाता है वो सब भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको शिव पार्वती का बहुत अच्छा पूजा करना चाहिए, कल गठबंधन करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, षोडश उपचार पूजन करना चाहिए और पीपल, कदम और बरगद की जो टहनियाँ हैं उससे अगर हो सके तो एक हवन करना चाहिए। हर घर में झूला डाला जाता है दोस्तों और सुहागने पति हेतु व कुंवारी कन्याएं अच्छे पति हेतु व्रत रखती हैं। दोस्तों, इस दिन गेहूँ, जौ, चना, चावल के सत्तू में घी मिलाकर के पकवान बनाए जाते हैं। व्रत शाम को चंद्र उदय के बाद खोला जाता है और पकवान खा करके ही जो आपने भोग लगाया है, शंकर पार्वती को भोग लगाया है, जो आपने श्री कृष्ण को और श्यामला जी को भोग लगाया है, वो पकवान खा करके ही व्रत को खोला जाता है। दोस्तों, इस दिन अगर आप एक उपाय कर लेंगे, अब जो मैं बताने जा रही हूँ ये आप पुरुष हो स्त्री हो ये करेंगे उपाय, तो आपका दुर्भाग्य दूर हो करके आपके घर में सौभाग्य का वास होता है। आपको कुछ नहीं करना है, कल सिर्फ एक काली गाय की पूजा करनी है। दोस्तों, काली गाय को आपको कुछ नहीं करना है, उन्हें आटे की 7 रोटियाँ, आप जितनी अपनी पॉकेट है उसके अनुसार छोटी बनाएं, बड़ी बनाएं, पतली बनाएं, मोटी बनाएं, पर 7 रोटियां बना करके गुड़ चना रख करके आपको किसी भी ब्लैक गाय को खिला देनी है। दोस्तों, ब्लैक गाय को हम कजरी गाय भी बोलते हैं और कजरी तीज के दिन विशेष पूजा से मानव के अगर आप ये गाय को खिलाते हैं दोस्तों, तो माना जाता है 4 पुरुषार्थ आपके जीवन के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की आपको सहज प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिव पार्वती या श्री कृष्ण की कृपा से
आर्थिक साधन सुलभ होते हैं और सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों बहुत ही बड़ा तीज है कल हिसाब से माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अगर कि भाद्रपद अर्थात भादों का पूरा माह विष्णु भगवान को संबोधित होता है, और आसमान में घुमड़ती काली घटाओं के कारण हम इसे कजली या कजरी तीज के नाम से भी बोलते हैं। दोस्तों श्री राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी की फूलों और पत्तियों से सजे झूले में पूजन करें। बहुत सारे स्थानों पर पार्वती माता की सवारी भी निकाली जाती है। दोस्तों कल आपको देवी पार्वती का पूजन ज़रूर करना है, और जो भी व्यक्ति इस दिन शिवालय जाकर के पूजन करता है उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त भी जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वो अगर आप करेंगे तो माना जाता है जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों अपने घर में कल पकवान बनाएं, खीर, पूरी, घेवर, गुजिया, बादाम का हलवा, काजू कतली, बेसन के लड्डू, नारियल के लड्डू, दाल बाटी चूरमा। दोस्तों फिर देवी सहित शिव परिवार को भोग लगा करके आप सभी पारिवारिक तो भोग लगाएं दोस्तों, और मेहमानों को बुलाएं। जो गरीब हैं, नीडी पर्सन हैं, उनको भी प्रसाद ज़रूर बांटें। शिव मंदिर में जा करके देवी पार्वती को अगर लाल चुनरी चढ़ाते हैं, 16 श्रृंगार का सम्मान भेंट करते हैं, गुलाब की फूलों की माला पहनाते हैं, तो माना जाता है कि सुहागनों का सुहाग अमर होता है और कुंवारी लड़कियों को उनका मनपसंद जीवन साथी मिलता है। दोस्तों कल गंगा जल में केसर मिला करके देवी पार्वती का अभिषेक करने का भी विधान है। व्यक्ति को असफलता को छोड़कर सफलता मिलती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। कल अगर ये छोटा सा एक काम करते हैं तो उनको सभी फील्ड में सफलता मिलती है। दोस्तों सुख और समृद्ध जीवन की इच्छा रखने वालों के लिए देवी भागवत में कहा गया है कि जो देवी पार्वती का अभिषेक गाय के दूध से करेगा, कल के दिन कजरी तीज के दिन उसे 7 कंजकों को घर बुला करके खीर खिलाएगा, उपहार देंगे और दक्षिणा दे करके विदा करेंगे, तो पुरानी से पुरानी समस्याएं जीवन से दूर हो जाती है और माना जाता है कि जीवन में एक नई शुरुआत होती है। अगर कुंवारी कन्याओं को विवाह में समस्या आ रही है या लड़कों को भी अगर समस्या आ रही है तो माता पार्वती के स्वरूप पर कल 11 हल्दी की गांठ भेंट करनी है और एक मंत्र का देवी पार्वती का नाम लेकर के जप करना है, और वो है ओम उमा महेश्वराभ्यम नमः, ओम गौर्ये नमः। इस मंत्र से देवी पार्वती का जप करें और देखेंगे कि कैसे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होती है। शादी विवाह में जो भी अड़चने आ रही है वो सभी दूर हो जाते हैं। दोस्तों कजरी तीज पर ध्यान रखें, श्री कृष्ण और देवी श्यामला का पूजन करना है, शिव पार्वती और श्री कृष्ण का विधिवत पूजन करना है, पीपल, कदम और बरगद के लकड़ियों से हवन करना है, और सुहागने अपने पति हेतु और कुंवारी कन्याएं अच्छे पति हेतु ज़रूर व्रत करें। दोस्तों शाम को व्रत जब खुलेगा चंद्र उदय के बाद, उस समय जो भी पकवान आपने बनाए हैं उनको खाकर ही आपको व्रत खोलना है, और काली गाय की पूजा ज़रूर करनी है। काली गाय की आप पूजा करेंगे तो आपके जीवन की मानी जाती है सभी प्रकार के दुर्भाग्य दूर होते हैं और सालों से चले आ रहे दुर्भाग्य को हटाकर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों शिव पार्वती और श्री कृष्ण की कृपा से आर्थिक साधन सभी सुलभ हो जाते हैं, तो हमें ये सबको मिल करके इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी बड़ा व्रत है, और जो लोग दोस्तों झूले डाल लीजिए कल कम से कम घर में, और देखिए कैसे आपके जीवन में एक नई उमंग आती है, सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के ज़रूर पूछ लें, और अपनी सुहागन सभी लड़कियों से, बहनों से, माताओं से, और जो पुरुष भी जिनकी शादियां नहीं हुई है, जिन लड़कों की, उन सभी से ये वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता दोस्तों कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। कजरी तीज एक ऐसी तीज है जो खासकर अविवाहित लोगों के लिए, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ये व्रत ज़रूर करना है और शिव पार्वती का पूजन ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एंड टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।